पांडे जी, 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही है? जी वीके जी, हवाओं के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे ज़िले का सौभाग्य है, लोकसभा का सौभाग्य है और क्षेत्र का सौभाग्य है, जनपद के साथ साथ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे विश्व के सर्वमान्य और सबको प्रिय लगने वाले नेता हैं, उनका आगमन 16 तारीख को ऊंच बॉर्डर पर हो रहा है। बहुत बड़ी विशाल जनसभा होने वाली है। लोगों में बहुत उत्साह है। हर क्षेत्र के लोग अपने उस 16 तारीख के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी कई दिनों से अपने क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में संपर्क कर रहे हैं और लोगों से रैली को सफल बनाने और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए, उनके विज़न को सुनने के लिए लोगों से चर्चाएं भी कर रहे हैं। और आज हम अपने क्षेत्र के निकटस्थ गांव सभा प्यासीपुर में शेषधर प्यासी जी, जो हम लोगों के बहुत ही घनिष्ठ प्रिय और बहुत दिनों से भाजपा और जनसंघ मुरलीधर पांडे जी के बहुत सहयोगी के रूप में हम लोग उसमें रहे हैं। हमारे इस पार्टी के अपने दीग मंडल के महामंत्री जी और जयप्रकाश जी, जो बहुत पुराने हम लोगों के सहपाठी भी रहे हैं, बहुत दिनों से संघ का कार्य देखते हैं। और हमारे साथ में ये जे जी जिनको कहा जाता है, बहुत सारे गांव के लोग जो पार्टी के मिशन से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इन लोगों से संपर्क में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगमन और रैली को सफल बनाने अधिकतम संख्या और लोग उत्सुक भी हैं। यहाँ तक कि हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोग जो गांव में रहते हैं, सबके अंदर एक भाव है कि हम 16 तारीख को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुने। और जहाँ तक चुनाव की बात है, पूरे क्षेत्र में आज लोग योगी और मोदी को देख रहे हैं। कुछ बातें आती हैं, चुनाव जब शुरू होता है तो एक प्रत्याशी के रूप में टिकट तो किसी एक को मिलेगा, प्रयास लोग करते रहते हैं और उस प्रयास में भाई किसी एक को मिला, जिसको नहीं मिला थोड़ा मोड़ा मन के अंदर दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और फिर लोग हम देश को देख रहे हैं, हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य को देख रहे हैं, हम उनके विज़न को देख रहे हैं। हम पूरे विश्व की निगाह आज जहां हमारे मित्र देश होंगे, वो तो मोदी को चाह रहे होंगे कि वो फिर से तीसरी बार देश के, भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन वहीं हमारे पड़ोसी देश भी हैं और बहुत सारे ऐसे देश, अरब कंट्री के हमको नाम नहीं लेना चाहेंगे, जहां से अपार धन आ रहा है। आज कहीं अगर CBI की और अन्य लोगों का छापा पड़ रहा है तो नोटों के अंबार मिल रहे हैं। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किसके हैं और कहाँ वो खर्च होते। तो इनको हटाने के लिए जो आज इंडी गठबंधन के रूप में एक योजना बना करके कैसे हम सुरक्षित रहें, कैसे हमारा परिवार सुरक्षित रहे, कैसे हमारे लूटे हुए धन को हम सुरक्षित रख पाएँ, यह उनका विज़न है। उनका विज़न देश का सम्मान नहीं है, देश की सुरक्षा नहीं है, देश की एकता नहीं है। अगर आप हम पश्चिम बंगाल की तरफ जाएं या दक्षिण की तरफ जाएं या पूरा पश्चिम, ऐसे कई देश, कई अपने प्रदेश हैं जहां पर कि ऐसे लोग हैं जिनका मकसद है मोदी को हटाना, उनका मकसद है अपने को बचाना, उनका मकसद है अपने लूटे हुए धन की सुरक्षा करना, उनका मकसद है अपने परिवार के लोगों को संरक्षित करना और अपने जो अपना एक विरासत है उसे हम कैसे अपने बेटे बेटियों को दे दें। और यही लड़ाई है इस देश में। इस देश के सम्मान की लड़ाई नहीं, गौरव की लड़ाई नहीं, विकास की लड़ाई नहीं, विश्व में भारत के बढ़ते हुए कद की लड़ाई नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमें कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां हम बैठे हैं, यहाँ कभी आतंकवादी के रूप में एक लुटेरे का एक भय आक्रांत हुआ करता था, आज महाराज जी ने उसे अंदर किया और अमन शांति है, अमन चैन है। लोग खुल के अपनी बात कर रहे हैं। पहले लोग बोलते थे, अगल बगल देखा करते थे, कोई सुन तो नहीं रहा है, वो स्थितियाँ रही। लेकिन आज पूरे प्रदेश में
कानून व्यवस्था कितनी सुधरी हुई है। और हमें तो हर्ष होता है और गर्व भी होता है कि हम लोग दुखी पीड़ित परिवारों में रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश में अमन, चैन, शांति, सौहार्द, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, इसमें इसका सारा श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। और हमें पूरा भरोसा है अपने नेतृत्व पर कि आने वाले इस चुनाव में जो हमारा नारा है, हमारा नारा उनका नारा नहीं, हमारे नेतृत्व का नारा नहीं, ये जन जन का नारा है, अब की बार 400 पार। यह जो नारा आज गांव का हर बच्चा बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं और लोगों के मन में एक भाव भी बन चुका है कि अब की बार 400 पार। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो क्षेत्र का एक उत्साह बढ़ रहा है, वह उसमें भदोही भी उस कमल के फूल में जो 80 कमल के फूल की माला प्रधानमंत्री जी को पहनाई जाएगी, उसमें भदोही का भी होगा। हमें गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन 16 तारीख को हो रहा है। हम सारे क्षेत्र के लोग उत्साह के साथ वो एक तरह से लोगों के अंदर एक हौसला है, एक लोगों के अंदर बेसब्री से इंतज़ारी है, उसके साथ इस रैली को सफलतम बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।